खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। देखो कितने प्यारी औरतें हुआ करती थी। आज हम जरा सोचें कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देकर उनका जहन बिगाड़ते हैं, उनकी जहनियत को ख़राब करते हैं। अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं मोबाइलों ही की वजह से बिगड़ते हैं। मोबाइल एक ऐसा सिम में कातिल है कि हमारे हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी अक्सर फरमाया करते हैं, ये मोबाइल ये सेल फोन नहीं बल्कि हेल फोन है कि इसके अंदर ये एक मौत का घड़ा है कि बंदा जब मोबाइलों के अंदर लगता है तो यूँ समझो कि जहन्नम की खाई के अंदर जा रहा है। ये अजीब बला है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के किरदार को ख़राब कर रहा है। मोबाइल ऐसी चीज़ है कि बच्चों की जहनियत को बर्बाद कर रहा है। अक्सर माओं से जब कहा जाता, उनके बाप से कहा जाता कि बेटों को मोबाइल ना दो, तो वो कहा करते हैं मौलाना बच्चा शरारत बहुत करता है। अगर बच्चे को मोबाइल ना देंगे तो वो शरारत बहुत करेगा। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन शरारत करेगा? क्या हम शरारत करेंगे? क्या हम गद्दों पर बैठकर शरारत करेंगे? या हम घरों में नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे? नहीं, ये तो बच्चों का काम है। बच्चे ही तो शरारत करेंगे। अभी बच्चे शरारत नहीं करे तो कब बच्चे शरारत करेंगे? बच्चों को खेलने देना चाहिए। बच्चों की तंदुरुस्ती इसी के अंदर है, बच्चों की फिटनेस इसी के अंदर है कि बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए। हम तो बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं देना नहीं चाहते। अक्सर बेशतर माओं को और बाप को समझाया जाता कि बच्चों को खेलने दें तो कहा करते हैं कि मौलाना बाहर निकलेगा बच्चा बिगड़ जाएगा। सही बात है कि बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन हमें भी तो ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन बच्चा जितना बाहर खेलेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, बच्चा बाहर खेलेगा उसके अंदर तंदुरुस्ती आएगी। बच्चा बाहर खेलेगा तो बाहर के हवामान लगने की वजह से बच्चों के अंदर बाहर बेहतरीन उसकी तबीयत बनेगी। तो बच्चों को बाहर खेलने भी देना चाहिए। लेकिन ये हमारा ज़ौक बन चुका कि बच्चे बाहर न खेलें, बच्चे शरारत न करें, बच्चे सताएं नहीं, तो उसके लिए बच्चों को मोबाइल दे दिया करते हैं। और मोबाइल की वजह से बच्चों की ज़हनियत बनने के बजाय और बिगड़ती है। एक वक्त तो आता है कि माँ और बाप के हाथ से बच्चा निकल जाता है, फिर माँ और बाप रोने लगते हैं और क्या कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, फिर दुआएं करवाने लगते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, अब दुआ करवाने से क्या फायदा? जो बच्चा हाथ से निकल गया उसके बाद दुआ क्या कराओगे? बल्कि दुआ तो पहले करना चाहिए था और उसके पीछे मेहनतें करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। आज आपके हाथ में बच्चा है, याद रखो मेरी माएँ और बहनों से मैं खास कहना चाहता हूं कि आप कद्र करें। आप पहला मदरसा हो। कहते हैं कि अक्सर बेशतर हमने सुना और वाकयात और किताबों में ये बातें मिलती हैं कि औरतें, ये माएँ और बहनें ये पहला मदरसा हुआ करती हैं। ये अगर अपने आप को बनाएं और अपने किरदार को बनाएं और बच्चों पर फिक्र करें तो याद रखो कि बच्चे भी बेहतरीन बनते चले जाते हैं। आजकल मोबाइलों का इतना खतरनाक जो रास्ता निकला है और सबील निकली है कि बच्चे मोबाइलों की वजह से बिगड़ते चले जाते हैं, बच्चों की वजह से माहौल खराब होता चला जाता है। सिर्फ मोबाइल की वजह से बच्चे नहीं बिगड़ते, बल्कि बच्चे क्या करते हैं, बाहर निकलने के बाद वो दूसरों की भी जहनियत खराब करते हैं। स्कूल में जाने के बाद स्कूल के दूसरे बच्चों की भी जहन बिगाड़ते हैं, इसलिए कि खुद ने भी मोबाइल लेकर अपने जहन को बिगाड़ा और बच्चे बाहर जाने के बाद दूसरों का जहन बिगाड़ते हैं, इदारे में जाने के बाद जहन बिगाड़ते हैं। उस्तादों के पास जिस तरह पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं, उस्तादों के सामने हो जाते हैं और फिर माएँ और बाप कहते हैं कि मेरे बच्चों के किरदार के ऊपर मेहनत करें, मेरे बच्चे के ऊपर तरबियत करें। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ, एक साहिब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मेरे बच्चे पर फिक्र करो। तो मैंने कहा कि पहले तुम बनकर आओ तो फिर बच्चों के बारे में मुझे बात बतलाना। पहले बाप और माँ बन के नहीं आते और माँ बाप भी इस तरह बनने की कोशिश नहीं करते, या माँ बाप फिक्रे नहीं करते अपने बच्चों के बारे में, तो क्या बच्चों के बारे में हम फिक्रे करें? ये तो हमारा काम है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम फिक्रे नहीं करें, हम ये नहीं कहते बच्चों के पीछे मेहनत नहीं करना, लेकिन याद रखें कि माँ बाप का भी कुछ काम है। माँ बाप पहला मदरसा है। ये अगर कोशिश कर लें, बच्चों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, तो याद रखो बच्चे बेहतरीन बनते चले जाते हैं। जरा सोचो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा कितनी नेक खातून थी। उनके दिल में ख्याल आया कि बच्चा बिगड़ ना जाए, बच्चे की जहनियत खराब ना हो जाए, तो क्या करती थी, खाना बनाती थी, खाना बनाकर छुप के रख देती थी। बच्चा जब मदरसे से आता था और कहता था अम्मी खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है, बच्चा हुआ करता, कूदते फलांगते आता और माँ से कहता अम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो माँ कहती कि बेटा दुआ मांगो। बच्चा फौरन मुसल्ला बिछाता, नन्हे मुन्ने हाथ को उठाता,
अल्लाह के पास ज़ारो कतार रोता और कहता, अल्लाह 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 मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, अभी मदरसे से पढ़कर आया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। फिर मुसल्ला उठाता, अम्मी से कहता, अम्मी अल्लाह ने दे दिया होगा ना? तो अम्मी कहती, हाँ दे दिया होगा। फिर वो बच्चा तलाश करता और उसे कोने में कहीं ना कहीं रोटी मिल जाती, वो रोटी उठाता, खाना उठाता और खाना खा लेता। ये कितना प्यारा माहौल बनाने की वो औरत कोशिश करती थी। वो औरत सोचती थी कि मेरे बच्चे के जहन में मैं अल्लाह की मोहब्बत को भर रही हूँ, मेरे बच्चे के जहन में अल्लाह के प्यार को भर रही हूँ, मेरे बच्चे के जहन में अल्लाह की वहदानियत को भर रही हूँ। वो हर वक्त अपने बच्चों से कहती कि बेटा कुछ भी मांगना हो तो किससे मांगना? अल्लाह से मांगना, कोई भी चीज़ चाहे तो अल्लाह से लेना। बच्चा बचपन से ये चीज़ सीख रहा था कि मुझे अल्लाह से लेना। नन्ना मुन्ना बच्चा था। एक दिन माँ किसी काम के लिए निकल गई और किसी काम के लिए किसी घर में चली गई और वहाँ गई, अचानक काम में भूल गई कि कितना वक्त हो गया। काफ़ी देर के बाद उसे याद आया कि मेरा बच्चा मदरसे से आ गया होगा, वो खाना रोटी और तलाश करेगा। आज उसके जहन में कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में ख्याल आए कि रोटी तो मुझे मिली नहीं है, आज अम्मी नहीं इसलिए मुझे रोटी नहीं मिली, हो सकता अम्मी पका कर देती हो। तो उसके जहन में ख्याल आया, माँ के जहन में, कि हो सकता है कि बच्चे का जहन फिर बिगड़ ना जाए। दौड़ते दौड़ते आ रही थी, अल्लाह से दुआ करते करते आ रही थी कि अल्लाह तेरी मोहब्बत को मैं भरना चाहती थी, तेरे लिए मैं कोशिश कर रही थी, अल्लाह ख्याल रख लेना, अल्लाह हिफाजत कर लेना। दौड़ते दौड़ते जैसे ही घर पर आई, बच्चा सोया हुआ पाया, बच्चे के करीब गई और उसको बोसा देने लगी और प्यार करने लगी और नन्हे मुन्ने बच्चे को कहा, मेरे लाल, मेरे कलेजे उठ जाओ, ज़रा देखो तेरी माँ आ चुकी है। बच्चा उठा। माँ ने पूछा कि बेटे तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह से रो। बच्चे ने कहा, अम्मी मैं तो घर में आया था और मुसल्ला बिछाया, मुझे भूख बहुत लगी थी, मैंने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से खूब रोया हूँ और रोकर अल्लाह से कहा, अल्लाह अल्लाह आज तो अम्मी भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी, अम्मी भी नहीं है, मुझे आज भूख भी बहुत लगी है, अल्लाह कुछ दे दीजिए। मैं ऐसा रोया, मैंने मुसल्ला रखा, मुसल्ला रखने के बाद तलाश किया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिला, मैंने उसे उठाया और खाया। अम्मी आज तक मुझे ऐसी रोटी नहीं मिली जो उस वक्त, मैंने आज तक जितनी भी रोटी खाई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो आज की रोटी में, जितनी आज की रोटी में जो जायका था वो जायका मैंने आज तक नहीं पाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी औरतें थी, उन्होंने अपने बच्चों के पीछे कैसी मेहनत की, तब तो जाकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बनकर निकलते हैं। आज हमारी माएँ और बहनें जरा अपने घर के अंदर देखें, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों की क्या जहनियत बना रहे हैं। अक्सर बच्चे देखा गया कि बाहर जाते हैं, किसी से लड़ाई होती है तो लड़ाई होने की वजह से या सामने वाले ने कुछ मार दिया हो, घर में आकर अम्मी से कहते हैं, अम्मी उसने मुझे मारा, तो माँ फौरन सिखाती है कि बेटे तुमको मारा है, तुम भी जाके दो लगा कर आओ। ये बच्चों को सिखाया जाता, बल्कि ये नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि ये जहनियत ये बनानी चाहिए, नहीं नहीं बेटे उसने मारा है ना, जाओ उसके पास जाओ और कहो कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया और याद रखो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ पक्का, आज से जो भी गलती हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चों की ये जहनियत बनानी चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्या जहनियत बनती है? अक्सर व बेशतर देखा गया कि माएँ अपने घरों में बैठकर किसी पड़ोस वालों की बुराइयाँ करती होती है, पड़ोस वालों की बुराइयाँ करती होती है, या कभी अपने शोहर की बुराई करती होती है, कभी अपनी सास की बुराई करती होती है, कभी अपने ससुर की बुराई करती होती है, कभी अपने ननंद और भावज की बुराई करती होती है। बच्चा करीब बैठकर जो भी सीखता है ये अपनी माएँ से सीखता है, ये अपनी बहनों से सीखता है, ये अपने घर के अफरादों से सीखता है। याद रखो कि हम अगर बनने की कोशिश करोगे तो घर का माहौल तब्दील होता चला जाता है, घर का माहौल बदलता चला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा घर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह निकले, कहते हैं कि इलाके बंगाल के सफ़र में निकले, वहाँ से जब लौटे तो माँ से आकर कहने लगे, माँ मुसल्ले पर बैठी थी और फ़ौरन आए, माँ के पास करीब आकर बैठ गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अम्मी मैं एक वाकया बतलाऊं? माँ ने प्यार से कहा, बेटे बतलाओ क्या बात है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं सफ़र में निकला था ना अम्मी, अजब गजब वाकया हो गया। बोले क्या वाकया हुआ? बोले कई लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कई लाख लोग मेरे हाथ में बैत हो चुके, बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके और बहुत से लोग मेरे हाथ में बैत हो चुके। अजब वाकया देखने में मिला, फख्र से मेरा सर ऊंचा हो गया। माँ के सामने बच्चा कहने लगा, बच्चे के दिल में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है कि माँ दुआ देगी, माँ कहेगी बेटा अल्लाह ने तुझे बहुत कामयाब किया। तो माँ ने फ़ौरन ये अल्फाज नहीं, बल्कि ये अल्फाज कहा कि बेटे ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये कमाल तो मेरा है।
तो बच्चे ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते, मैंने अपने माँ से पूछा, अम्मी इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? सफ़र मैंने किया, निकला मैं हूँ, थकान मैंने बर्दाश्त किया, और वहाँ निकलने के बाद लोग मेरे हाथ में बैत हुए, लोग मेरे हाथ में इस्लाम कबूल किया, इसमें आपका क्या कमाल है? तो माँ ने बहुत प्यार से कहा कि बेटे मैं तुझे क्या बतलाऊँ, जब भी मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने वज़ू करके दूध पिलाया, उसकी बरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये कमाल अता फरमाया। मैं कुर्बान हूँ ऐसी माओं पर, मेरे 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 माँ बाप उन पर कुर्बान हो जाए। क्या जज्बा था उनके दिलों के अंदर, क्या जज्बा था उनके दिलों के अंदर। वो वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, ऐसी कुर्बानियां दिया करती थी। याद रखो, जब माएँ इस तरह कुर्बानियां देती हैं, घरों में इस तरह माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, तो याद रखो बच्चों के अंदर भी बदलाव आते चले जाते हैं, बच्चों के कैरेक्टर भी बदलते चले जाते हैं। माएँ बनना चाहती हैं, औरतें बनना चाहती हैं, हमारी बहनें बनना चाहती हैं, तो याद रखो एक न एक दिन जरूर बनोगी। लेकिन याद रखो हम बनने की कोशिश भी तो करें, अपने आप को बढ़ाने की